जय श्री राम दोस्तों। राम लक्ष्मण जी ने गंगा पार कैसे की थी, जानिए। ब्रह्मबेला में राम ने शया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब सूर्य उदय का समय आ पहुंचा है। कोकिला की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। वहीं यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुहू और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषाद राज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक सुंदर द्रुतगामी नौका ले आओ। आज्ञा पाते ही निषाद राज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौका ले आए। नौका के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देख कर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़ कर के कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। रामचंद्र ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने पर हम उनके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। गंगा पार करने के पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताजी और अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दे कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें यह भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं, सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकई से शीघ्र बुला लें तथा राज्य सिंहासन सौंप दे ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट व असुविधा न हो। हे मंत्रीवर, भरत को भी मेरा यह संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और परिजनों के हितों का सदा ध्यान रखें। सुमंत अत्यंत विह्वल हो गए और उनके आंखों से आंसू की धारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतप्त अयोध्या परिजनों के सम्मुख मैं कैसे जा सकूंगा। जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर मैं कैसे लौट आए हो तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं जानता हूं कि आपको न पाकर अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, यह तो आप देख ही चुके हो कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्यावासियों की क्या दशा हुई थी। इस खाली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय वितीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा। आप लोगों के बिना अयोध्या लौटना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले ले। इस प्रकार से दीन वचन कहकर बार बार याचना करने वाले सुमित सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, किंतु तुम्हारे न लौटने से माता केकई के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज्य में ही कहीं छुप गए हैं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से जहाँ माता केकई की शंका को भी समाप्त हो जाएगी और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं लगेगा। कलंक चाहे झूठा भी क्यों न हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर रामचंद्र ने सुमंत को विदा किया। सुमंत अश्रुपूरित नेत्रों से रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमंत के जाने के पश्चात राम गुहू से बोले, निषाद राज, तुम कृपा करके हमारे लिए बड़ का दूध मंगवा दो ताकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाएं धारण करके तामस धर्म की मर्यादाओं का पालन करने हेतु निर्जन वनों में निवास करना चाहिए। राम की बात सुनकर गुहू
समय जाकर बड़ का दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार करने को उद्यत हुए। नौका पर सवार होकर तीनों ने कुलुसहारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम ने गुह को हृदय से लगा लिया। फिर उसके स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने निषाद राजगुह को विदा किया। त्रेता युग में यह प्रशासनिक नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि जब श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस आएंगे तब उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रह जाएगा और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था उस समय भगवान राम के ग्रह गोचर में शनि की पर महादशा चल रही थी और उसके समाप्त होने में 14 वर्ष का ही समय शेष था। 14 वर्ष का ही समय शेष था। उस समय रावण पर भी शनि की महादशा चल रही थी, जो रावण के विनाश का कारण बनी। शनि के प्रभाव के कारण ही माता कैकेयी की मति मारी गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास की मांग की थी और भरत के लिए राज्य की मांग की थी। महाराज अरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। उस श्राप का समय पूरा होने में 14 वर्ष ही शेष थे। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। इसी के चलते अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर समाज को यह संदेश दिया कि यदि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि और अहंकार को वनवास दे दे अर्थात उन्हें आत्मवश कर ले तो वह अपने अंदर के घमंड रूपी रावण को आसानी से मार सकेगा। रामायण में किसने ज़्यादा कष्ट सहा, श्री राम, सीता या फिर लक्ष्मण ने? लक्ष्मण का बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग सुनिए। रामायण में किसने ज़्यादा कष्ट सहा, राम, सीता या लक्ष्मण? लोग कहते हैं कि रामायण के काल में किसने ज़्यादा कष्ट सहे थे, राम ने, सीता ने या लक्ष्मण ने? खैर, यहाँ तक कष्टों की बात आती है, कष्ट तो तीनों ने ही सहे थे, लेकिन किसी ने थोड़े, किसी ने ज़्यादा, पर तीनों का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण व कष्टदायक रहा था। कष्ट कहाँ और किसने सहा था, ये तो कष्ट हरने निकले थे। कैकेयी का कष्ट, देवताओं का कष्ट, पृथ्वी का कष्ट, ऋषि मुनियों का कष्ट, सुग्रीव का कष्ट, अहिल्या का कष्ट, सबरी का कष्ट, जनक जी का कष्ट कि सीता के समान कौन पति मिलेगा, विभीषण का कष्ट और भी ना जाने कितने कष्ट प्रभु हरते हरते गए। परंतु मेरे विचार से रामायण में सबसे ज़्यादा कष्टपूर्ण जीवन लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला का रहा था। उर्मिला जिसने अपने पति का 14 वर्ष तक मुंह नहीं देखा था, उस औरत के दुख और कष्टों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीता तो अपने पति के साथ वनवास में चली गई थी और लक्ष्मण 13.5 वर्ष के साथ बिताए थे। लक्ष्मण 13.5 वर्ष राम के साथ बिताए थे। औरत कितना ही कष्टपूर्ण जीवन जिए, यदि उसका पति साथ में रहता है तो वह जीवन में आए कष्टों का हंसी हंसी सामना कर लेती है। केवल आखिर के 6 मास जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, उस वक्त का जीवन सीता के लिए कष्ट में रहा था। परंतु दूसरी तरफ उर्मिला को देखिए, जिसका पति अपने बड़े भाई राम और उनकी धर्मपत्नी सीता की सेवा के लिए एक नौकर के रूप में लगातार सेवा कर रहा हो और वह
और 14 वर्ष तक अपने पति का मुख ना देख पाई हो, उसका जीवन कितना कष्टपूर्ण रहा होगा, यह सोचकर ही हृदय में कंपन होने लगती है। और यदि ऐसा समय किसी के ऊपर गुजर जाए तो वह उस समय का सामना करने के बजाय अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है। 14 वर्ष का समय कोई कम समय नहीं होता। व्यक्ति जवानी से बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। 14 वर्ष में और एक पत्नी के वियोग का 14 वर्ष बहुत ही लंबा समय होता है। अतः मेरे विचार में राम, लक्ष्मण और सीता से भी अधिक कष्टपूर्ण जीवन उर्मिला ने सहा था। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे तो लक्ष्मण ने अपने भाई व माता समान भाभी की दिन रात सेवा करने के लिए निंद्रा देवी से वरदान मांगा था कि जब तक हम वन में हैं तब तक मुझे नींद ना आए, ताकि श्री राम और सीता विश्राम कर सके बिना किसी खेद के। तो अब निंद्रा देवी ने उन्हें ना सोने का वरदान दिया। तो निंद्रा देवी ने उनसे कहा कि वह 14 वर्ष तक नहीं सोएंगे तो उनके बदले किसी और को सोना होगा। लक्ष्मण ने उर्मिला का सुझाव दिया तो निंद्रा देवी उर्मिला के पास गई और उन्हें सब बताया। उसके बाद उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले 14 वर्ष तक सोना स्वीकार किया। तो हाँ, जब तक लक्ष्मण वनवास में थे, जब तक उर्मिला निद्रा में थी, उर्मिला का प्रेम और त्याग लक्ष्मण ने तो अपने भाई होने का कर्तव्य निभाने के कारण अपने भाई का साथ दिया, लेकिन उर्मिला ने तो अपनी आत्मा से भी प्यारे पति को राम को सौंप दिया था। देवी उर्मिला और लक्ष्मण की तो शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। शादी के बाद जो सुख एक शादीशुदा जोड़े को मिलता है, 14 वर्ष तक वह नहीं मिल सकता था। इसके बावजूद उन्होंने एक बार भी अपने पति को रोकने की कोशिश नहीं की। पति प्रेम और आदर की शिक्षा जैसे माता सीता को मिली थी, उसी तरह देवी उर्मिला को भी दी गई थी। उर्मिला ने अपने पति के साथ वन जाने का हठ इसलिए नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि यदि वह अपने पति के साथ वन जाएगी तो लक्ष्मण अपने भाई की सेवा नहीं कर पाते। यह उर्मिला की मानवता को दर्शाती है। उर्मिला का प्रश्न, हे शक्ति पुंज दशरथ नंदन, उर्मी का बदन स्वीकार करो। तुम रघुकुल की कीर्ति पताका हो, भ्रात प्रेम की परिभाषा, माँ के नयनों की ज्योति हो, मेरे मन की अभिलाषा। मैं प्रश्न पूछती हूँ तुमसे, उसका उत्तर दे दो तुमको तो वन जाना ही था, यह मुझको था ज्ञात प्रिय। दुख में भाई भाई का साथ न दे, दुख में भाई भाई का साथ न दे, रघुकुल की ऐसी रीत कहाँ। तुम साथ मुझे लेकर न गए, इसका मुझे मलाल नहीं। जो आंसू मेरे मन की पीड़ा हरता, जो आंसू मेरे मन की पीड़ा हरता, उसको क्यों मुझसे मांग लिया। वह मेरे साथ अगर होता, मेरी पीड़ा कुछ कम हो जाती। जब बीते पल विचलित करते, तब आंसू बहाकर मन को समझाती। मैं भी चेतन हूँ, इसका रहता सास मुझे। तुमने मेरे आंसू को छीन लिया, मुझको पाषाण बना डाला। इन 14 वर्षों में मैंने शिला बन पीड़ा झेली। आंसू अगर होते मेरे, मैं भी मानव साथ जी लेती। प्रेम त्याग लेता है सबसे, यह मुझको है ज्ञात प्रिय। पर आंसू मुझे देना होगा, मैंने ऐसा न सोचा था। आंसू बहाकर हर नारी की व्याधा बताती है, मैं अपनी व्याधा सुनाऊं कैसे। आंसू बहाना मुझे मना है, आंसू बहाना कहाँ मना है, इसका उत्तर दे दो तुम, इसका उत्तर दे दो तुम। लक्ष्मण का उत्तर, मैंने तुमसे आंसू क्यों मांगा, इसका उत्तर देता हूँ। गैर आंसू तुम्हारे मैं न ले जाता, तो आंसू तुम्हारे बहते रहते। इन नैनों की आंसू धाराएं जल प्रलय फिर ले जाती। उस जल प्रलय की धारा में सब कुछ बहकर गुम हो जाता। न मैं रहता न तुम रहती, तब मिलन हमारा कैसे होता। प्रेम त्याग करता है सदा, यह बात तुम्हें है ज्ञात प्रिय। जो होते साधारण प्रेमी, वह त्याग भी छोटा करते हैं। तुम तो त्याग की देवी हो, मैं अनुचर बन गया तुम्हारा।
हमने जो त्याग किया उर्मिले वह हर कोई न कर सका। मैंने त्यागी थी अपनी निंद्रा, तुमने आंसुओं का दान किया। हम दोनों के त्याग को कोई समझे या न समझे, मैंने तुमको समझ लिया, तुमने मुझको जान लिया। अब न तुम मुझसे प्रश्न करो, मैं तुमको क्या उत्तर दूंगा। त्याग की देवी बनकर तुम हृदय पटल पर मेरे हो, हृदय पटल पर मेरे हो। तो दोस्तों ये थी उर्मिला और लक्ष्मण की कहानी। उर्मिला का दुख बहुत ज़्यादा दुख था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। जय श्री राम दोस्तों।